Welcome, Rachna, to Global Influencers Hub. Here we talk about the social media journeys of life journeys of social media influencers and influencers in general. So we'd like to deep dive right into yours and start from the beginning, from your childhood. तो आप थोड़ा बताइए, आपका बचपन के बारे में बताइए कि कैसे शुरुआत हुआ, कैसे आपको इंटरेस्ट हुआ एथलेटिक्स में, स्पोर्ट्स में, सब सब बोलिए। हाँ, सबसे पहले मैं तब सेकंड स्टैंडर्ड में थी, सेकंड क्लास। इतना पता भी नहीं था, कुछ वो नहीं होता। तो पूरा एनुअल स्कूल का मीट हुआ था। तो सेकंड टू ट्वेल्थ में मैं फर्स्ट ही आई थी। तो वहाँ से मुझे ये था कि धीरे 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 सबसे पहले हमारे जो फिजिकल टीचर होते हैं स्कूल्स में, तो उन्होंने मुझे खो खो, एक गेम होता है खो खो भी, तो उन्होंने वो कराते थे मुझे। तो उसमें उस टाइम बच्चे को उतना पता नहीं था, तो हम भी वो भी खेले। और फिर धीरे धीरे मुझे ये था कि भाई मुझे टीम गेम में नहीं, मुझे इंडिविजुअल गेम करना है। क्योंकि टीम गेम्स में मोस्टली क्या होता है कि काफी मुश्किल हो जाता है। और अब अगर हम अपना खुद से करते हैं तो ये कि जितना हमारा पोटेंशियल है वो सब अलग अलग मतलब दिखता है, वो ऐसा कुछ नहीं है उसमें। तो मैं तब से ही करती थी, लेकिन अभी फिर 10th में आके पेरेंट्स ने बोला कि बोर्ड स्टैंडर्ड्स होते हैं, बोर्ड्स की क्लासेस होती हैं, तो उन्होंने बोला कि अभी आप बीच में उन्होंने बोला कि अभी बंद कर दो, आप गेम नहीं करना, बाद में देखेंगे, अभी स्टडी पे फोकस करो। तो मैंने फिर बोला कि नहीं, मुझे गेम करना है, मुझे गेम में जाना है, मेरा इंटरेस्ट है। तो उन्होंने बोला कि आप 10th में अच्छा करके दिखाओ, अच्छे मार्क्स ला के दो, तो हम आपको बाहर भेज देंगे ट्रेनिंग के लिए। तो 9th और 10th में कोई गेम नहीं था ऐसा कुछ भी। उसके बाद फिर मेरे फादर मेरे को बाहर हॉस्टल्स वगैरह में छोड़ के आए, तब से मैंने गेम स्टार्ट किया था आफ्टर 10th। तो अच्छा, अब भी तो जी पेरेंट्स सपोर्टिव थे वैसे। जी बिल्कुल। मेरी अच्छा। फैमिली, मेरे मदर, मेरे फादर, मेरे भाई सब स्टार्टिंग से उन्होंने मुझे एनकरेज भी किया है। ऐसा नहीं है कि भाई मत करो आप, नहीं, बस वो ये कि एजुकेशन भी जरूरी है साथ साथ, तो इसलिए। नहीं नहीं, वो तो है, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। सो आपका कोई चाइल्डहुड हीरो था या किसी ने आपको इंस्पायर किया कि आप किसी को एडमायर करते थे, ऐसे कोई था? या बिल्कुल, एक हमारे उसमें मोस्ट पॉपुलर नेम है पीटी उषा मैम। तो या शुरू से ही बोलते थे कि मुझे उनके जैसे ही बनना है, अच्छा। वुडन पर ही देखने वुड बी गिवन। तो हम्म। मेरी मम्मी, मेरे फादर सब बोलते थे कि हमें तुझे वैसा बनते देखना है। मेरे भी माइंड में थी वो चीज कि मैं अगर मुझे गेम करना है तो सोलो ही करना है। ऐसा टीम गेम में मेरा मतलब इंटरेस्ट था भी नहीं। अच्छा। और रनिंग स्किल्स मेरे अच्छे थे, तो फिर हमने उसी के साइड फोकस किया। वंडरफुल। एक्सीलेंट। सो ऐसे तो हर एथलीट का कोई चैलेंजेस तो होता ही रहता है। तो आपका थोड़ा लाइफ चैलेंजेस के बारे में बताइए और ये चैलेंजेस आपने ओवरकम कैसे किया? लाइफ चैलेंजेस जैसे कि मोस्ट ये फेज होता है कि वो हर किसी की लाइफ में आता है। जैसे कोर्स। मेरी लाइफ में था, जो मेरी इंजरीज का फेज है वो स्टिल गोइंग ऑन। ऐसा नहीं है कि मैं उससे ओवरकम हुआ है, बट जो वो फेज होता है उसमें काफी यानी हमारे पास ही होता है कि हम क्या करें उस टाइम पे। उस टाइम पे कुछ करने को नहीं होता है, क्योंकि वर्क हम कर नहीं सकते। और हम जब किसी चीज को 100% देते हैं और फिर उसमें प्रॉब्लम होती है तो पूरा ही मतलब ऊपर नीचे हो जाता है। वो तो है। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी, तो मेरा मेन तो वही था। फैमिली की तरफ से मुझे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अभी आप रुक जाओ, अभी मत करो,
बहुत हो गया, ऐसा कभी भी नहीं, अभी तक भी नहीं। कई बार मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, फिर वो जल्दी वो भी हो जाते हैं, उसमें ऐसा कुछ होता नहीं। इंजरीज का ही मेरा सबसे ज़्यादा रहा है एक बार। और इंजरी जैसे मतलब छोटी नहीं होती, मेजर ही होती है, तो उसमें टाइम लग जाता है फिर ओवरकम करने में। बाकी अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपका ट्रेनिंग डेज कैसे होता है? लाइक व्हाट डज अ डे इन रचना लुक लाइक? क्या होता है? लाइक आपका दिन डेली रूटीन कैसा है? रूटीन हमारा जैसे सेशंस होते हैं, लाइक हम दिन में 2 सेशन तो करते ही हैं। स्प्रिंटर्स जो होते हैं उसमें 2 नहीं होते, उतना कम होता है, लेकिन जो मिडल डिस्टेंस, लाइक मेरा गेम इवेंट 800 मीटर है, तो मेरे उसमें सेशंस काफ़ी होते हैं। और फेजेस होते हैं हमारे, जैसे अभी ऑफ फेज है, जैसे कि कोई कंपटीशन नहीं है अमंग 4-5 मंथ्स, कोई कंपटीशन नहीं है, तो उसमें एक होता है ऑफ सीजन, एक फिर मिड सीजन, एक स्पीड सीजन। तो मिड ऑफ सीजन में मतलब ऑफ टू ट्रैक होते हैं हम, या मतलब ये जैसे कि हम जो हमारा ट्रैक होता है उस पर वर्कआउट करते ही नहीं, ग्रास में या फिर उसमें, मतलब जितना हम बाहर कर सकते हो उतना ही करते हैं। और फिर मिड सीजन में आधा ट्रैक होता है, कभी ग्राउंड और वो ग्रासी ग्राउंड ये सब होता है, ट्रैक होता ही नहीं है। स्पीड सीजन होता है, उसमें बिल्कुल ही हम ट्रैक पे ही वर्क करते हैं और वो उसमें नहीं करते। सो मोस्ट जो मेरा फेवरेट है वो है मिड सीजन। अच्छा। बिल्कुल, उसमें जैसे उसमें उतना प्रेशर भी नहीं होता, और उसमें ये होता है कि मोस्टली वी हैव टू कंट्रोल आवर बॉडी। जब अगर उसमें भी हम कंप्लीट यानी पावर स्ट्रेंथ लगा देंगे, तो फिर लास्ट टाइम पे हम क्या करेंगे? मेन टाइम वही होता है, उसमें ही ज़्यादा वर्क करने में मज़ा आता है, क्योंकि उसमें हम हर तरीके का वर्क करते हैं। लाइक हम शूज़ में भी करते हैं, स्पाइक्स में भी करते हैं, जंप्स, हर्डल्स, ड्रिल्स, एवरीथिंग विल डू। तो मेरा वही है मिड सीजन का। अच्छा, वंडरफुल। सो आपका बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है अभी तक? जो आपका बिगेस्ट प्राउडेस्ट अचीवमेंट, मोमेंट हुआ है? प्राउडेस्ट मोमेंट था मेरा जब मैंने अपने कंट्री के लिए सैफ जूनियर्स चैंपियनशिप में इंडिविजुअल मेडल जीता था। वो वंडरफुल। 400 मीटर में था, ब्रॉन्ज मेडल। वे कि जब एक्सीलेंट। हम कांग्रेचुलेशन। रिलेज में होते हैं, टीम होती है, जैसे 4 मेंबर्स होते हैं उसमें, हुँ, हुँ। और इंडिविजुअल इवेंट में हम अगर कोई अचीवमेंट करते हैं या फिर मेडल वॉन करते हैं, तो वो अलग ही खुशी होती है। वो मेरा प्राउडेस्ट मोमेंट ही था, क्योंकि उस टाइम पे सब, एक तो मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट था वो, श्रीलंका कोलंबो में हुआ था। और सेकेंडली सब मुझे वहाँ एयरपोर्ट पे सब लेने आए थे, घर वाले, फैमिली सब। अरे वाह! एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। सो आप अभी यंग गर्ल्स को आप कैसे व्हाट इज़ योर एडवाइस टू देम हू वांट्स टू फॉलो योर फुटस्टेप्स? मैं उनको सिर्फ यही एडवाइस है कि कहीं पहुंचने के लिए हमें कहीं से शुरू करना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि बिल्कुल स्मॉल विलेजेस में उतना मिडिल क्लास फैमिलीज तो अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि हुँ, कोई भी स्पोर्ट्स हो आज के टाइम पे कोई भी इजीली हम नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो मैं यही बोलना है मेरा कि अगर आपको चांस मिल रहा है, अगर आपको चांस दिया जा रहा है, तो उस अपॉर्चुनिटी का हमें फ़ायदा बिल्कुल उठाना चाहिए। क्योंकि ऑफ कोर्स। आज के टाइम पे लड़कियां बिल्कुल भी किसी भी फील्ड में कम नहीं है, हर चीज़ में आगे ही आ रही हैं। तो अगर
मैं कर सकती हूँ, मैं भी एक छोटे से गांव से हूँ, मैं भी निकली, मेरी फैमिली ने उनको सपोर्ट किया, ने जस्ट मुझे थोड़ा सा सपोर्ट किया, तो मैंने इतना अगर मैंने किया है तो कर सकते हैं बहुत, बिल्कुल। लाइक अगर आपको छोटी सी भी कहीं भी अपॉर्चुनिटी दिखती है किसी भी फील्ड में, वो कोई भी गेम हो, एथलेटिक्स से नहीं, कोई भी गेम हो, तो आप एक स्टेप रखिए, फिर मजा आएगा, बाद में करने में मजा आता है। वही है, निकलो, घर से निकलना बहुत जरूरी है। परफेक्ट, वेरी गुड, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो आपने ये सोशल मीडिया कैसे शुरू किया? आप शुरू किया या किसी और ने आपके लिए शुरू किया? सोशल मीडिया, जो मेरे कोच थे, फर्स्ट कोच श्री रोहतास सिवाच, उन्होंने मुझे इंस्पायर किया। वो बोला कि उन्होंने ही मुझे बोला था कि यूज नहीं करते हो आप, ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसके जरिए लोग आपको और जानेंगे, और आपकी पर्सनैलिटी पॉपुलैरिटी मतलब आगे दिखेगी, और काफी इंस्पिरेशन और इंस्पायर होंगे बच्चे आगे। क्योंकि हमारे में क्या होता है स्पोर्ट्स में, पहले बिल्कुल कोई सोशल मीडिया, कोई फोन मोबाइल ऐसा कुछ नहीं था। मैंने अभी 2019 में ही स्टार्ट किया था, अच्छा। जबकि मेरा, हाँ, फर्स्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स वगैरह वो सब 2018 में मैंने कर लिया था अचीव, सब उसमें कुछ भी नहीं था। फिर उसके बाद वही है ना, एक फेज आया, वो इंजरी फेज, हम्म। वो मेरे लिए काफी टफ था उस टाइम पे। सो मैं उससे निकली, फिर मैंने, जब भी मैं फर्स्ट कंपटीशन खेली, मैंने जूनियर का मीट रिकॉर्ड किया था नेशनल्स में, 800 में। सो वहां से मेरे कोच ने बोला कि आप इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे आओ। और फिर उसके बाद कोरोना लॉकडाउन एंड ऑल, तो फिर हाँ, हाँ। हर हर कोई ऑनलाइन है अब तो, आज के टाइम पे तो सोशल मीडिया पे हर कोई है, पहले नहीं होता था। हमारे स्पोर्ट्स में ऐसा ही होता है, जैसे अभी अभी भी मैं फिलहाल इंजर्ड ही चल रही हूँ, नी इंजरी है मेरा लिगामेंट में, तो अभी तो ऑलमोस्ट रिपेयर हो रहा है वो। तो हम्म। जैसे ही मैं बैक टू ट्रैक जाऊंगी तो कंप्लीट ऑफलाइन, नो सोशल मीडिया। अच्छा। हाँ, उस टाइम पे हम नहीं फॉलो करते हैं उतना। वंडरफुल, गुड, गुड, गुड। तो आपका न्यूट्रिशन के बारे में बताइए, आपका न्यूट्रिशन का रूटीन कैसा है? न्यूट्रिशन का रूटीन वेरी, हम खुद भी और हमारे कोचेस भी, जब हम किसी कंपटीशन फेज में होते हैं या अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उस टाइम पे नो चीट मील, नथिंग, जस्ट फोकस ऑन, फोकस, हाँ, 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 हाँ। क्योंकि तो आपका चीट मील जरा का से भी चीज मिस हुई और फिर वही हो ना कि बाद में दिमाग में रह जाता है कि अरे यार वो हो जाता, तो उस चक्कर में न्यूट्रिशन बिल्कुल टाइम पे, टाइम टू टाइम, मतलब ऑलमोस्ट 5 to 6 मील्स होते हैं हमारे। अच्छा। एवरी मील बिलोंग्स टू हेल्दी फूड ओनली, नो जंक फूड्स, नो चीट डेज। मतलब लाइक बोलते हैं कि वीक में या मंथली एक तो चीट डे होता ही है, हमें अलाउड ही नहीं है। ये लगा लो, अगर मान लो 6 महीने हैं कंपटीशन के, तो 6 महीने ही हम अवॉइड करें। हम्म। बस ये है कि ऑफ सीजन में जब होते हैं तो हम थोड़ी एक्स्ट्रा कैलोरीज गेन करते हैं, तो वो अच्छा। गेनिंग, हम्म। हाँ। और तो तब जैसे आप ही, जब चीट मील खाते हो तो कैसा, व्हाट इज योर चीट मील लाइक? आपका फेवरेट क्या है चीट मील में? मेरा फेवरेट हाँ। मेरा फेवरेट है चाट पापड़ी। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। सो आप ये बताइए, अगर आप एथलीट नहीं होते तो आप क्या होते? अगर मैं एथलीट नहीं होती तो मे बी मैं पुलिस में होती, या फिर टीचर टीचर होती।
अच्छा, नाइस, मोस्ट वेरी गुड। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस मेरे पुलिस के ही थे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हम्म, गुड, गुड, गुड। सो आपका रोल मॉडल जिसको आप मिलना चाहोगे? मिलना चाहूंगी। ऐसा स्पेशल तो नहीं है, मैं खुद ही चाहती हूँ कि मैं रोल मॉडल बनूं, और सबसे पहले तो मैं खुद से ही मिलना चाहूंगी, एंड देन That person that you want to be. Good, good, या excellent. Of course, of course. तो आपका लाइफ मंत्रा के बारे में बताइए। आपका लाइफ का मंत्रा क्या है? लाइफ का मंत्र है कि कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी क्यों ना हो, जस्ट उसको एक्सेप्ट करो। अपने अंदर अगर कुछ भी हो रहा है, एवरीथिंग विल बी डन, इट्स एन रीजन, विदाउट रीजन तो कुछ होता ही नहीं है। Of course. अभी जी, तो उन सिचुएशंस को एक्सेप्ट करो एंड मूव ऑन, धीरे 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 धीरे, एवरीथिंग विल बी फाइन सून। क्योंकि वही बोलते हैं, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। Wait for none. रुक या Very true, very true, very, very true. Absolutely. तो आपका जर्नी अगर एक वर्ड में आप डिस्क्राइब करोगे तो क्या होगा वो? What is that one word that you want to describe your journey as? वन वर्ड में नहीं, नहीं हो पाएगा वन वर्ड में, बिकॉज अप्स एंड डाउन काफी रहे हैं, Of course. काफी, बिल्कुल। सो वन वर्ड वो तभी हो पाएगा जब जो एक सर्टेन, मतलब जो मुझे अचीव करना है, तब मैं वो कर लूंगी, सो वो तभी हो पाएगा। अभी Okay. तो स्ट्रगलिंग चल ही रही है। Still. Okay. Good. Fair enough. हम्म। Fair enough. तो आप ये बताइए, आप जब मेंटली ट्रेन कैसे करते हो? बिकॉज मेंटल ट्रेनिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा प्री गेम सुपरस्टिशन या ऐसा कोई है? Sometimes we do mostly meditation, and when we are in competition phase, especially मैं अपना, I would love to listen music. Music is जैसे हमारे सॉन्ग्स, हिंदी सॉन्ग्स या हरियाणवी सॉन्ग्स, लाइक मोस्टली मैं सुनती हूँ जो मोटिवेशनल होते हैं। जब कोई ऐसा गाना है जो आपको पंप अप करते हैं, विच इज लाइक योर गो टू सॉन्ग? यस, बहुत कौन है, सा बहुत गाना? है, लाइक विच जैसे सॉन्ग? चक दे इंडिया मूवी का सॉन्ग है, एक स्पेशली दंगल मूवी के दो सॉन्ग्स हैं, दोनों मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। वंडरफुल। और, और एक भाग मिल्खा भाग, ऑफ कोर्स, ये ऑफ कोर्स। सब मतलब वेरी, मतलब ये इंस्पायर्ड ना करते हैं कि अगर कोई बंदा वैसे भी डिमोटिवेटेड बैठा है तो वो वैसे भी इंस्पायर्ड हो सोचेगा कि जाएगा। हाँ, 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 हाँ। इसको ट्रू, कि ट्रू, कुछ ट्रू। करें, लेट्स जैसे डू एक, हाँ, अलग ही पॉजिटिविटी मिलती समथिंग। वेरी ट्रू। है। एब्सोल्युटली। सो व्हाट इज दैट वन पीस ऑफ एडवाइस जो आपका कोचेस ने आपको दिया, जो आपके साथ हर वक्त रहता है? हर वक्त मेरे कोच मेरे को एक ही बोलते हैं, एक ही बात से मुझे बोलते हैं कि या मैं इंजर्ड हो जाऊं, या फिर क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता, कभी हमारी बॉडी जैसे हमें चाहिए वैसे रिस्पॉन्ड नहीं करती है, तो वो बोलते हैं कि यू हैव दैट पोटेंशियल, वो मुझे बोलते तू कर सकती है, तेरे में एक भी चीज ऐसी नहीं है कि तू नहीं कर सकती। वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते वंडरफुल, ऑफ कोर्स। हैं। अब भी जब मैं अपने वर्स्ट में भी होती हूँ तो भी वो मुझे अभी भी मुझे वो कॉल करके बोलते हैं कि तू ठीक हो जा, तू कर सकती है। वहां से मुझे एक अलग ही वो उनसे एक अलग ही कनेक्शन फील होता मोटिवेशन है, और मिलता है। हाँ, हाँ। बहुत मोटिवेटेड मैं फील करती हूँ कि ऑफ कोर्स। अभी अराउंड 7 मंथ्स मैं ऑफ टू ट्रैक हूँ। हम्म। नो रनिंग, नो वर्कआउट, नथिंग, कुछ भी नहीं।
Mm. तो अभी वो मुझे वहाँ से भी मोटिवेट कर रहे हैं, मैं कहीं और हूँ, वहाँ से भी अगर मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, तो समथिंग इज, मतलब है, कुछ तो है। Of course, of course. तो वो काफी इंस्पायर करते हैं, और वो मुझे हर टाइम ही बोलते हैं कि तू ठीक हो, तू आजा, हम कर लेंगे, तू कर सकते। Excellent, excellent. हाँ, तो Wonderful. मैं भी खुद को वही बोलती हूँ कि ये टाइम भी निकल जाएगा, मैं कर Of सकती course, as everyone says, this too shall pass. हूँ। बिल्कुल। Thank you so much, Rachna. It was lovely having you and all the best. थैंक यू। Yeah. Please take care. Yeah. Bye. बाय बाय।